4 दिन के अंदर हो सकता है आफताब का नार्को टेस्ट। बढ़ा श्रद्धा मर्डर केस में खुलासा। आफताब के श्रद्धा को बुरी तरह से पीटने के मिले सबूत। चोटिल श्रद्धा की तस्वीरें आई सामने। श्रद्धा की पुरानी तस्वीर में दिख रहे चोट के निशान। पिटाई से चेहरे पर आई सूजन। श्रद्धा की टीम लीडर करण के साथ 24 नवंबर 2020 की व्हाट्सएप चैट भी आई सामने। चैट में श्रद्धा ने आफताब पर पीटने का लगाया आरोप। श्रद्धा ने चैट में लिखा था वो ऑफिस आने की स्थिति में नहीं है, बेड से उठने की एनर्जी नहीं बची, बीपी लो होने का भी उल्लेख किया। श्रद्धा ने चैट में आफताब के घर छोड़कर जाने का भी उल्लेख किया। लिखा था वो उसे घर से निकाल कर ही दम लेगी। श्रद्धा की 3 दिसंबर 2020 की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई। डॉक्टर से की गई थी पीठ और गर्दन में दर्द की शिकायत। पुरानी मेडिकल रिपोर्ट में शरीर का कुछ हिस्सा सुन्न होने की बात सामने आई। मुंबई के डॉक्टर प्रणव काबरा ने किया खुलासा। डॉक्टर ने कहा श्रद्धा ने बताया था मेरा पार्टनर शॉर्ट टेम्पर्ड है, करता है मारपीट। श्रद्धा की चोट के निशान वाली तस्वीर भी सामने आई। तस्वीर में श्रद्धा के गाल और नाक पर चोट के निशान। डॉक्टर के अनुसार श्रद्धा ने इन जख्मों के लिए आफताब को ही जिम्मेदार ठहराया था। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने गुरुग्राम के जंगलों में भी चलाया तलाशी अभियान। दिल्ली में रहते हुए गुरुग्राम में आफताब कर रहा था नौकरी। श्रद्धा मर्डर केस की जांच के लिए मुंबई, उत्तराखंड, हिमाचल भी पहुंची है दिल्ली पुलिस। आफताब के विरुद्ध पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश। बार बार बयान बदल रहा है आफताब। कभी बता रहा है शादी का दबाव बनाने की बात, कभी कह रहा है मुझ पर शक किया करती थी श्रद्धा। आफताब पूनावाला ने हत्या पर दी नई दलील। कहा मुंबई जाकर सामान लाना था लेकिन पैसे कम थे, श्रद्धा बना रही थी दबाव। पुलिस ने कहा आफताब ने बोला गांजे वाली सिगरेट पीकर आया और गुस्से में गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी, बाद में शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला ने जताई आशंका ब्लैकमेलिंग के कारण आफताब के पास रह रही थी श्रद्धा। आफताब का उल्लेख आते ही डर जाती थी, सहम जाती थी। रजत शुक्ला ने कहा बेहद बोल्ड थी श्रद्धा, ऐसे में घरेलू हिंसा का शिकार होने के बावजूद आफताब के साथ रहना समझ से परे। श्रद्धा के दोस्त ने कहा आफताब श्रद्धा को सिगरेट से जलाता था। आफताब ने लिव इन में रहने के समय एग्रीमेंट में श्रद्धा को बताया था अपनी वाइफ। पुलिस आफताब से पूछताछ कर रही है। खौफनाक खुलासा हुआ है। पहचान मिटाने के लिए श्रद्धा के चेहरे को जलाने की कोशिश भी की गई थी। श्रद्धा मर्डर केस में इंसाफ के लिए सक्रिय हुई वीएचपी। अहमदाबाद में निकाला कैंडल मार्च। एमसीडी चुनाव में श्रद्धा मर्डर केस की एंट्री। छावला सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बोले मैं किसी श्रद्धा का शिकार किसी आफताब को नहीं करने दूंगा। दिल्ली में पीएम मोदी ने किया एनआईए के नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का उद्घाटन। आतंकवाद को मानवता के लिए बताया बड़ा खतरा। We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. पीएम मोदी बोले भारत लंबे समय से आतंकवाद का सामना कर रहा है। बोले आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी जारी। पीएम मोदी बोले संगठित अपराध का आतंकवाद से एक कनेक्शन। आतंकवाद के खात्मे के लिए तकनीक का इस्तेमाल बहुत जरूरी। एनआईए के नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल। 72 देशों के लोग आए इसमें हिस्सा लेने। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में बोले गृह मंत्री अमित शाह अपनी पहचान छिपाने और धन जुटाने के लिए आतंकवादी अपना रहे हैं नए नए हथकंडे। सावरकर वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी का चौतरफा वार। बताया हिंदू विरोधी। फडणवीस ने खोले पूर्व कांग्रेसी नेताओं की तारीफ के पन्ने। फारूक अब्दुल्ला का नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। 5 दिसंबर को नए अध्यक्ष का चयन। उमर अब्दुल्ला को सौंपी जा सकती है जिम्मेदारी। पूर्व आईपीएस और लखनऊ से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी को लिखी चिट्ठी। धर्मांतरण कानून में बदलाव की मांग की। गुजरात के प्रचार में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। सूरत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर वार किया। गुजरात चुनाव में राहुल गांधी पर बरसे अनुराग ठाकुर। कहा टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कर रहे थे यात्रा। मोरबी और भरूच में योगी ने भरी हुंकार। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी का आम आदमी पर वीडियो बॉम्ब। आप नेता मुकेश गोयल का स्टिंग। मीडिया के सामने आए संबित पात्रा।
बीजेपी का दावा, स्टिंग दिवाली के समय का, जब भी केजरीवाल पटाखे नहीं चलाने की कर रहे थे अपील, उनके नेता दूसरी ही दिवाली मना रहे थे। संबित पात्रा बोले, आप नेता मुकेश गोयल ने की थी इंजीनियर से 1 करोड़ की डिमांड, आज तक इस स्टिंग ऑपरेशन की पुष्टि नहीं करता। बीजेपी ने आपको बताया सबसे कम समय में नंबर 1 बनी भ्रष्टाचारी पार्टी, कट्टर भ्रष्ट पार्टी के एक और कट्टर भ्रष्टतम नेता से के स्टिंग से खुलासा। बीजेपी के आरोप पर आप नेता मुकेश गोयल ने बताया निराधार। संबित पात्रा और बीजेपी पर मानहानि का केस करने की बात कही। दिल्ली में एलजी ने डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को पद से हटाने का दिया आदेश। पद के दुरुपयोग का आरोप, एलजी ने डीडीसीडी के दफ्तर को भी सील करने का आदेश दिया। दिल्ली संवाद विकास आयोग के उपाध्यक्ष की बर्खास्तगी पर सुलग गई राजनीति। जैस्मीन शाह के एलजी के निर्णय को कहा गया असंवैधानिक, आम आदमी पार्टी नाराज। जूनागढ़ में अनोखा मैरिज कार्ड, लोगों से पहले मतदान फिर शादी में आने की अपील। डीएम रचित राज ने भी कार्ड के द्वारा वोटिंग की समझाई अहमियत। टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेचुरोपैथी ली, प्राकृतिक चिकित्सा के तहत अपने शरीर पर लगवाया मिट्टी का लेप, वीडियो हो रहा है वायरल। लखनऊ के निधि मर्डर केस का आरोपी सूफियान गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी, सूफियान पर 25,000 रुपए का था इनाम। परिजनों ने सूफियान पर निधि को प्यार में फंसाने, मोबाइल गिफ्ट करने, धर्म परिवर्तन का दबाव लगाने का लगाया है आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शिक्षक ने किया शर्मसार, ट्यूशन में आई कक्षा 6 की छात्रा का किया शोषण, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में सरकारी अस्पताल में बद इंतजामी, अस्पताल के बेड पर कुत्ता फरमाता दिखा आराम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरियाणा के भिवानी में साइबर क्राइम ब्रांच ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया, 39,000 कैश, 4 एटीएम बरामद, ऑनलाइन नौकरी के नाम पर किया करते थे ठगी। हरियाणा के सोनीपत में किराए पर रहने वाले युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, पड़ोस में रहने वाले 2 पर आरोप। बिहार के सोनपुर मेला में मचा हंगामा, मुफ्त में डांस देखने पहुंचे लोगों के थिएटर मालिक से भिड़ंत, वीडियो वायरल। मेरठ में एक युवक पर धर्म को छिपाकर लड़के का 2 साल तक शोषण करने का आरोप, पोल खोलने पर दी गई श्रद्धा हत्याकांड जैसी स्थिति करने की धमकी। हरियाणा के सोनीपत में संदिग्ध अवस्था में मिला छात्रा का शव, सर में मिले गोली के निशान, तमंचा बरामद। बिहार के सीतामढ़ी में सगे भाई ने की भाई की हत्या, मामूली विवाद में मार डाला। और शामली में लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, प्रेमी की शादी से इनकार करने पर जहर खा लिया। यूपी के ललितपुर में जीजा ने साली के साथ रेप में नाकाम होने पर धारदार हथियार से काटी गर्दन, ट्रेन से कटकर खुद भी जान दे दी। कानपुर में नाबालिग बेटी ने सौतेले पिता पर लगाया छेड़खानी का आरोप, मुख्यमंत्री से लगाई सुरक्षा की गुहार। राजस्थान के बाड़मेर में बस ट्रक में टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 12 घायल। दिल्ली के रनहौला में बेकाबू ट्रक ने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे पिता और 2 बच्चों को कुचला, पिता की मौके पर मौत, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। झांसी में जेसीबी चालक की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा, आरोपी पिता पुत्र गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर में बाथरूम में मिली लड़के की लाश, शुरुआती जांच में नशे में ओवरडोज से मौत की आशंका। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रॉली बैग में मिला लड़की का शव, पुलिस कर रही है जांच। बिहार के मोतिहारी में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। झारखंड के गढ़वा में दबंग महिला मुखिया का वीडियो वायरल, एक महिला को लाठी से पीटते दिख रही है मुखिया। मेरठ में सैंडल के सोल में छिपाकर जेल में नशे की गोलियां ले जाता व्यक्ति गिरफ्तार, 2400 नशे की गोली पुलिस ने बरामद की। झांसी में एक व्यक्ति ने 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमरोहा में युवक को मोटरसाइकिल बेचना पड़ा महंगा, ग्राहक ने अपने घर में बंधक बनाकर जमकर पीटा। हरिद्वार में पुलिस बदमाशों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। भागलपुर में ट्रैक्टर से डीजल चोरी करने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 6 लोग घायल। हल्द्वानी में रहस्यमय ढंग से घर में रोज लग रही है आग, अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। उदयपुर में बदमाशों ने होटल मालिक पर चला दी गोली, गोली लगने से गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी में कैद घटना। भागलपुर में छात्रों के साथ दिखा शिक्षक विभाग का सौतेला व्यवहार, स्कूल के जर्जर भवन के बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर छात्र।
बिहार के आरा में हत्याकांड के आरोपी मां के साथ 9 महीने का बच्चा भी गया जेल। कुछ दिन बाद जेल में आरोपी मां देगी एक और बच्चे को जन्म। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक व्यक्ति ने ब्यूटी पार्लर में पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने फूल खरीदकर लाश को सजाया, खुद को पुलिस के हवाले किया। धनबाद में अचानक धंस गई 5 फीट जमीन। कोयला काटने वाले लोगों में अफरा तफरी, कई लोगों के दबे जाने की आशंका। महाराष्ट्र के हिंगोली में चलते ऑटो में अचानक से आग लग गई। हादसे में ऑटो जलकर खाक हुआ, बाल बाल बचा ड्राइवर। सवाई माधोपुर के चर्चित सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले में सुनाई गई सजा। 30 आरोपियों को आजीवन कारावास। पीड़ित परिवार ने व्यक्त किया संतोष। राजस्थान के पाली में हाईवे पर 2 लोगों ने लूटा बैंक। हेलमेट पहनकर घुसे थे बदमाश, वारदात सीसीटीवी में कैद। फरीदाबाद में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। 3 महीने की प्रेग्नेंट थी महिला, पुलिस कर रही है जांच। संभल में 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल। घर की छत से पथराव में कुछ लोग घायल। पुलिस ने 16 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, 18 पर केस दर्ज। देवरिया में धान काटने की मशीन से कटकर 2 मासूम बच्चों की जान। हादसे के समय खेत में सो रही थी दोनों बच्चियां। अजमेर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और सास पर चाकू से हमला कर दिया, घरेलू विवाद में मारा। इंदौर में निर्माणाधीन बिल्डिंग से मिली महिला की आज जली लाश। शव के पास मिला जला हुआ नारियल, जादू टोने की आशंका। संत कबीर नगर में फरियाद लेकर तहसील पहुंचे 80 साल के बुजुर्ग के इंतजार करते करते मौत, लोगों का हंगामा। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति का हुआ था खुलासा। दरभंगा में कब्रिस्तान से इंसान के कटे हाथ मिलने से हड़कंप, कटे हाथ का कराया जाएगा डीएनए टेस्ट। कानपुर में मकान पर कब्जे को लेकर दबंगों ने सराफा व्यापारी के बेटे को मार दी गोली, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। हरियाणा के सिरसा में युवक पर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया, सीसीटीवी में कैद। हमलावरों को तलाश रही है पुलिस। यूपी के पीलीभीत में डीएम के फर्जी हस्ताक्षर करने का मामला सामने आया। आरोपी कर्मचारी के विरुद्ध केस दर्ज, रोका गया फर्म का भुगतान। भिंड में मंत्री के भतीजे ने पुलिस पर दिखाई दबंगई, नाके पर पुलिस वालों के साथ बहस का वीडियो वायरल। नोएडा में बच्ची पर किया कुत्ते ने हमला, मालिक पर लगा 10,000 रुपए का जुर्माना। बांदा में शादी समारोह में फायरिंग करने वाले युवक को जेल हुई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पकड़ा था। रांची में टाटा 4 लेन पर एक साथ 7 गाड़ियों की टक्कर, टकराने से पहले गाड़ी से कूद गए लोग। 30 फीट गहरी खाई में गिरने से कई लोग घायल। झालावाड़ में पुलिस ने 28 लाख रुपए की लूट का पर्दाफाश किया, 3 गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान। उत्तराखंड में बर्फ की चादर में घिरा हेमकुंड साहिब, लुढ़कते पारे के चलते पवित्र सरोवर फ्रीज हुआ। कबाड़ बंद होने के बाद हेमकुंड की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। अंतरिक्ष में भारत के नए युग की शुरुआत, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-एस लॉन्च। आईएसआरओ का श्रीहरिकोटा बना ऐतिहासिक पल का गवाह। हरियाणा के हिसार में 2 परिवारों की 43 साल पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदली। समाज के लोगों ने दोनों परिवारों के मिलन पर जताई खुशी। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्कूल में डांस और मस्ती के साथ पढ़ रहे हैं बच्चे। 10 तक के पहाड़े पर बनाया है गाना, लोग तारीफ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के के साथ लिए 7 फेरे। दीपक के प्यार में 19 साल की नाज़नीन बानो बनी नैन्सी। दिल्ली में साहित्य आज तक का हुआ शुभारंभ। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में संगीत, साहित्य, सिनेमा की दिग्गज हस्तियों की शिरकत। 3 दिन तक चलने वाले साहित्य आज तक के बारे में इंडिया टुडे ग्रुप के वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने दी जानकारी। 2 साल से कोरोना के कारण नहीं हो पाया था इसका आयोजन। कला में कोई भेदभाव नहीं होता। जो बात दिल को छू जाए उसकी भाषा ही कुछ और होती है। जैसे ये आपका और हमारा 22 साल का अनोखा रिश्ता। साहित्य आज तक में राजस्थान के लोक गायक कुतले खान ने दी पहली प्रस्तुति। सूफी गायन से बांधा समा। साहित्य आज तक के मंच पर कथावाचक मोरारी बापू का मंथन। फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना ने सुनाए अपने किस्से।